बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 22 अक्टूबर है। मेरे साथ बशारत राजा मौजूद हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है। सरगोशियां हो रही हैं, चैमगोइयां हो रही हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कौन बनेगा पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस। और अगर कोई जूनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल जस्टिस याहिया आफरीदी, तो उनसे जो दो ऊपर जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके अभी रिटायरमेंट में बहुत वक्त बाकी है, कई साल बाकी हैं, क्या वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे या इस्तीफा दे देंगे? अच्छा, जो इस्तीफों की बात है वो सिर्फ इन जजेस के बारे में नहीं हो रही, बल्कि एक ऑन ब्लॉक रेजिग्नेशंस की भी अफवाह चल रही है कि 22 जजेस हैं, 20 जजेस हैं, 18 है, कोई ज़्यादा कह रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले जजेस थे, इसी तरह कुछ लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, वो इस्तीफ़ा दे देंगे इसके ख़िलाफ़। और फिर एक कैंपेन, एक मुहिम शुरू हो जाएगी, एक वकला मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये मुख्तलिफ बार्स में जाकर खिताब करेंगे। इस किस्म के अंदाजे लगाए जा रहे हैं और इन अंदाज़ों की वजह आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वहाँ पर अगर कोई शख्स जो है वो सुपरसीड हो जाता है, यानी कि उससे जूनियर शख्स जो है वो अगर आर्मी चीफ बन जाता है, उससे जूनियर शख्स जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाता है, तो एक मोरेटोरियम है, यानी कि एक ज़बानी मुआहदा या अंडरस्टैंडिंग आप समझ लें। ये अनरिटन रूल है कि फिर जो सीनियर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सल्यूट करना पड़ता है और जूनियर जो है वो चाहे एक दिन जूनियर हो, वो अपने सीनियर को सल्यूट करता है, तो वो इस्तीफ़ा दे देते हैं या फिर कुछ माजी में मिसालें हैं कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। तो ये क्योंकि अनरिटन रूल है और एक मॉरेटोरियम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा और लॉन्ग मार्च की बातें चल रही हैं। बशारत राजा साहब बड़ा क्लोजली इस तमाम अदालती मंजरनामे को और बल्कि आइनी और अदालती बहरान को ऑल अलॉन्ग कवर करते रहे हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। राजा साहब ने अपना अब ज़बरदस्त सा यूट्यूब चैनल भी बनाया है और इनकी जो वीडियोस हैं वो मैं अपने गाहे बगाहे अपनी जो कम्युनिटी पेजेस हैं उसके ऊपर शेयर भी करता रहता हूँ। इनसे पूछेंगे, आगाज़ में मैं आपको दो सिर्फ चीज़ें बता दूँ जिनसे लगता ये है कि लोगों के अंदाजे गलत भी हो सकते हैं इन इस्तीफ़ों के हवाले से। और वो पता चला सुप्रीम कोर्ट में जो गुफ्तगू सामने आई दो जज साहिबान की, जो कि उस साइड का हिस्सा हैं जिन्होंने, ये जो 8 जजेस थे जिन्होंने 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया था। पहले मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर समेत इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ बार्स की तरफ से, वकला रहनुमाओं की तरफ से एक वार्निंग दी गई है हुकूमत को और ये कहा गया है कि सीनियर तरीन वरना लॉन्ग मार्च, कि सीनियर तरीन जज, सीनियर प्यूने जज जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन किया जाए और जुडिशल कमीशन के सरबराह भी, क्योंकि वो बन जाएंगे, फिर उनको ये इख्तियार होना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा, ना कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो ऑटोमेटिकली नई आईनी तरमीम के बाद बन चुके हैं। तो कहीं वो इजलास बुलाकर ऐसा ना कर दें। ये सारी बातें चल रही हैं। इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। बड़ी स्टर्न किस्म की वार्निंग्स जो हैं वो आ रही हैं। होगा क्या, इससे पहले कि मैं राजा साहब के सामने माइक रख दूं, फ्लोर इनको दे दूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल कैसे पैदा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा एक बेंच में मौजूद थे। बशारत राजा साहब ने वो प्रोसीडिंग्स भी कवर की, देखी, तो इनसे भी पूछेंगे कि वो माहौल क्या था और इनमें से किस बात का क्या मतलब है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिमार्क्स हैं, मसाबकती कमीशन से मुतल्लिक जो हाई कोर्ट का फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत जब हुई तो उसमें आइनी बेंच का तज़किरा किया गया, क्योंकि हुकूमत ने जो केसेस हैं उनके बारे में, उनके मुकद्दर के बारे में कि आइनी केसेस, सियासी केसेस कौन सुन सकता है, आइन की तशरीह के केसेस कौन सुन सकता है, तो एक आइन में तब्दीली की है। जो अपील पर समाअत थी उसके दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइनी बेंच का तज़किरा करते हुए कहा कि क्या ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। इस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आइनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इसके ऊपर मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत को मुलतवी किया जा रहा है, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि नई तरमीम पढ़ लें,
आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। एक तरीके से ये मेरा ख्याल है कि टॉन्ट था कि बनाने वालों ने तो ओवरनाइट बड़े स्पीडी प्रोसेस के ज़रिए ये बना दिया, और जिन्होंने वोट दिए उनको पता भी नहीं था कि वो किस चीज़ पर वोट दे रहे हैं। तो इस वक्त सीनियर प्यून जज, जिनको आइनी मामलात का माहिर समझा जाता है, जो ज़्यादातर ऐसे मामलात के केस जो फैसले हैं उनके ऑथर जज होते हैं, वो स्माइलिंगली कह रहे हैं कि पढ़ लें इसको, खुद हमें समझने में कि ये क्या आइन बनाया है ज़रा वक्त लगेगा। तो ये है वो मंजरनामा जिसमें अब राजा साहब चैम गोइयाँ चल रही हैं कि जज इस्तीफ़ा दे देंगे। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है और फिर वो उनसे नीचे, जाहिर है कि चीफ जस्टिस से सीनियर बंदा तो फिर आइनी बेंच का सरबराह नहीं बनेगा, अगर वो अपने से नीचे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना देते हैं आइनी बेंच का सरबराह, और उसके नीचे वाले 4 जजेस मज़ीद वो आइनी बेंच का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या ये 2 सीनियर जजेस इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। एक तो कल जब इस केस की समाअत हो रही थी, एक वेदर क्लाइमेट का भी केस लगा हुआ था ना वहाँ पे, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल अमर रहमान वहाँ मौजूद थे। तो जस्टिस मंसूर शाह ने उनसे पूछा कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है, क्योंकि उन्होंने कहा वो ये कमेटी बनाई थी, तो ये कहा था कि अगली समाअत पर आप कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर अदालत में आना, अटॉर्नी जनरल को कहा था। उन्होंने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल साहब मसरूफ़ रहे पिछले 3-4 दिन, बहुत ज़्यादा बागम बाग दौड़ ये सारा कुछ रहा, तो वो आराम फरमा रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा अब तो उन्हें फुर्सत मिल गई है ना, अब तो ठीक है। अच्छा, वो आइनी तरमीम के हवाले से भी बात वहाँ चली, तो उन्होंने कहा जी कि आपने वो पढ़ी है आइनी तरमीम? उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा जी तो फिर वो पढ़ने के लिए वक्त लगेगा, हमें भी उसको समझने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सी क्लास कहाँ, ये सारा कुछ वक्त लगेगा, लिहाजा हम इस केस को मुलतवी करते हैं। एक तो ये इशारा था। दूसरा ये है कि सुप्रीम जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिस तरह आपने कहा कि ये जूनियर बनेंगे, तो ये क्या, ऐसा कभी नहीं होगा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ये इस्तीफ़ा देकर घर चले जाए। क्यों? मैं बताता हूँ ना आपको शाह साहब। अच्छा, आपका दावा यानी कि आपकी पेशगोई जो है, आप इनके तमाम तकरीबन केसेस सुनते हैं, जाकर सामने आप अदालत में मौजूद होते हैं, आप राइटिंग पैड लेकर नोट्स ले रहे होते हैं, इनकी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, तो आपका अंदाज़ा इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए उन दावों से बरक्स है कि इस्तीफे हो रहे हैं? जब उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अब मैं बताता हूँ आपको शाह साहब, वो ये है कि अगर इस्तीफा मैदान छोड़कर आप जाएंगे तो फिर मुकाबला किस तरह करेंगे ना। जस्टिस इजाज़ उल हसन ने जब इस्तीफा दिया था, तो मुकाबला ना करें? तो नहीं मुकाबला क्यों ना करें जी, मैं पॉसिबिलिटी पे बात कर रहा हूं। जस्टिस इजाज़ उल हसन ने जब इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कुछ चीज़ें मैं अब ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि कहीं ना कहीं वो उनके मामला ठीक नहीं थे जस्टिस इजाज़ उल हसन के। अब ये बताया मुझे शाह साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी, इन्वॉल्वमेंट की भी बातें हुई थी, प्रेशराइज किया जाए। लेकिन उन्हें कहा गया जिस तरह उनका मीडिया ट्रायल हुआ, उनको जिस तरह उनका ट्रोल किया गया, सारा कुछ हुआ उनका, क्या ये नहीं कहा गया कि जैसे बाबर स्टार अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर है, जगीरी साहब के बारे में, मोहसिन अख्तर साहब के बारे में क्या कहा गया, अरबाब के बारे में क्या कहा गया, और उन पर जिस तरह का प्रेशर डाला गया कि और मीडिया ट्रायल हुआ उनका, वो मैदान छोड़कर गए तो नहीं है ना, वो मुकाबला कर रहे हैं ना। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं देंगे। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो कहा जा रहा है ना शाह साहब के पूरे मुल्क से, पता नहीं, ये हमारे आपके दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा पता नहीं 22, 24, 25 जो लोग हैं वो इस्तीफ़ा मुल्क के किसी भी कोने से कोई भी जज इस्तीफ़ा नहीं देगा। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये लोगों की भूल है। मैं जो बार बार बात कहता हूँ ना, पाकिस्तान के 2 जज, पाकिस्तान की अदलिया के 2 जज ऐसे हैं जिनकी मुल्क के अंदर रूट्स हैं और मुल्क के बाहर भी, जो वकला कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जो लॉयर्स हैं, जो कानूनी लोग हैं, उनके अंदर एक जस्टिस बाबर स्टार है और दूसरे जस्टिस मंसूर शाह। जस्टिस मंसूर शाह के पाकिस्तानी अदलिया के 95% जो लोग हैं ना, वो जस्टिस मंसूर शाह के साथ हैं।
95% वकला जो है वो जस्टिस मंसूर शाह के साथ है। नून लीग के अंदर से लोग वो जो पाकिस्तान बार काउंसिल इतना बड़ा इज्तिमा करती है, आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप, भोन साहब, तो जनाब फारूक है सर, ये मैं शाह साहब पता है कि जी ये जो कहते हैं ना, मुझे ये बताएं कि इस तरह हसन रजा पाशा, सो एंड सो, वो तो सारे मौजूद होते हैं। मुझे ये बताएं कि अजूरे वाला 2007 में ये बोन कहाँ था? 2007 में बोन जब ये पीसीओ के तहत हल्फ उठाया था इसने लाहौर हाई कोर्ट का, इसी ने उठाया था ना। एक और रमजान कृषि साहब थे कोई, उन्होंने हल्फ उठाया था ना। ये इनकलाबी नाम लिहाज इनकलाबी बने हुए हैं ना। ये जब भी कोई जर्नैल आता है, जब भी कोई आमर आता है, तो ये सबसे दौड़कर अगले साहब में पहुंच जाते हैं, जाकर हल्फ उठाते हैं। उस वक्त जो नारे लगे थे गंदा खून, पता नहीं फलाना आसन बोल, फलाना फलाना फलाना, ये क्या था सारा कुछ? ये नहीं कि ये लोग, ये आसन बोल ग्रुप या फलाना ग्रुप ये बहुत पीछे रह गए। ये उसकी बातें देखें, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को जब माजूल किया गया, जब उनको रिपोज किया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल कमीशन भेजा गया, उस वक्त मुल्क के ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनको रसाई थी, वो जाकर बार्स में खिताब करते थे, वो यानी कि एक के बाद एक। आपको याद होगा लॉन्ग मार्च भी आया था, आपको याद होगा कि वो कौन से बार में खिताब किया था चीफ जस्टिस काजी फाइज सर ने? मुझे ये बताएं शाह साहब, इनके खिलाफ जब सदाती रेफरेंस हुआ तो क्या ये इस्तीफा देकर घर नहीं जा सकते थे? जा सकते थे ना। इन्होंने खुद केस लड़ा ना अदालत के अंदर, जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ा रहे हैं। और उनका बचाने वाला कौन था? ये मैं नहीं कहता, ये अनवर मसूद साहब से पूछ लिया। उन्होंने खुली अदालत में कहा था कि ये जो जजेस बैठे हुए हैं ना, इन जजेस में से एक जज ऐसा है जिसने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का केस लड़ा है, और ये केस की फाइल उसने तैयार की है। वो जज कौन था? जस्टिस मंसूर शाह। क्या इस चीज़ की भी कोई पॉसिबिलिटी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, गुज़रे रोज कुछ मामलात हुए, सामना हुआ जस्टिस मंसूर शाह का। मैं एक हाइपोथेटिकल, एक मफरूज़े पर मबनी सवाल कर रहा हूँ कि जस्टिस याह्या अफरीदी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, क्या ये मुमकिन है कि हमारे सामने 5 नाम हैं जो नोन हैं कि ये चीफ जस्टिस हैं मुस्तकबिल के? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस आयशा और जस्टिस शाहिद वहीद। ये 5 चीफ जस्टिस जो नोन हैं, उनमें जस्टिस याह्या अफरीदी दरमियान से बन जाएं अगर चीफ जस्टिस, तो ये 4 जो मुतासर हुए इस आईनी तरमीम से, क्या काजी फाइज ईसा ने अपना मुकदमा लड़ा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर वो इवेंचुअली मुकदमा जीते थे, क्या ये चीफ जस्टिस साहिबान मुस्तकबिल के जो इस आईनी तरमीम से पहले बनना था जिन्होंने, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जा सकते हैं कि ये आईनी तरमीम जो है वो पर्सन स्पेसिफिक थी, हमें निकालने के लिए थी और इसका फैसला किया जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल आईनी बेंच के सामने जा सकते हैं और ये एक बड़ी मूवमेंट के साथ अपने वकला कम्युनिटी के साथ जाएंगे। अब तो यहाँ कल खबर ये थी, ये कहा गया था जी कि जस्टिस मंसूर शाह को अगर चीफ जस्टिस ना उनका नोटिफिकेशन ना हुआ तो 26 तारीख को यहाँ पर एक चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएगी जस्टिस मंसूर शाह, और उनसे हाल जस्टिस मुनीब अख्तर लेंगे। लेकिन ये एक रूमर्स था, ये ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि जस्टिस मंसूर शाह जिस तरह आपने कहा कि आईनी मुकदमात के वो माहिर हैं, आईनी एक्सपर्ट है वो, और वो तमाम आईनी जो फैसले हैं उनके आथर है वो हमेशा हर आईनी जो मुकदमा होता है ना वो उनकी अदालत में लगता है। जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से देखिए, मैं उनके बारे में जो वकला कम्युनिटी के दरमियान, सिविल सोसाइटी के बीच में, सोसाइटी के बीच में, पाकिस्तानी सोसाइटी के बीच में उनकी जो परसेप्शन है ना जस्टिस याह्या अफरीदी की, वो इतनी अच्छी नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको शाह साहब। उसकी वजह ये है, आपको पता है कि सिविलियन का जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जो वो उस बेंच का हिस्सा थे जैसे इजाज़ रसूल के साथ, उसमें उन्होंने उस बेंच का साथ दिया था। फैसला 5-0 से आया था, लेकिन उसमें उन्होंने एक डेढ़ इंच की अपनी इलाका मस्जिद तैयार की थी उस फैसले में, वो सेक्शन 2D का नहीं इजाफी नोट, सेक्शन 2D का इजाफी नोट वाला, वो कि ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारा होना चाहिए। अभी 12 जुलाई के फैसले में 12 जुलाई के फैसले में 8 जज एक तरफ है, 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, एक जस्टिस याह्या अफरीदी अलग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, उन्होंने अपने 1.5 इंच की अलग मस्जिद तैयार की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो मामला था उसमें भी उन्होंने अपने 1.5 इंच की। ये पाकिस्तानी सोसाइटी में, लायर कम्युनिटी में
और जितने भी लोग हैं ना सिविल सोसाइटी में, ये सिविल सोसाइटी में ये बात इनके हवाले से ये परसेप्शन है जी कि ये 1.5 इंच की अपनी मस्जिद अलग तैयार करते हैं। मुझे नहीं समझ कि ये इतनी जो 17-18 जजेस इनको साथ लेकर कैसे चलेंगे। इनके अंदर जस्टिस यहिया अफरीदी के अंदर वो चले वो चला सकते हैं, लेकिन ये है कि हमेशा ही ऐसा करते रहे। इस वजह से कुछ वकला देखिए पसंद नापसंद तो है ना जी, ये शाह साहब के नहीं है। कुछ वकला जो है ना वो नए जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को इस हवाले से कहते हैं कि वो उनका जोर है इस बात पर कि सीनियरिटी का असूल जो है वो 97 से जो चला आ रहा है, अल जहाद ट्रस्ट वाला मामला चला आ रहा है, उसी को बरकरार रखते हुए ये किया जाए। अब देखिए वकला का एक और स्टांस है यहाँ पे। वकला ये कहते हैं कि जिस तरह एक पैनल जाता है सिपहसालार के लिए जाता है ना, आपको जनरल बाजवा जब बड़े थे भाई, ये ज़बान सत्य आम बात है ना, ये तो ये नहीं कि उनके ससुर वो सारा कुछ उन्होंने किया था। अब जजेस के हवाले से ये कहा जाता है कि इनका पैनल जाएगा, जो पहला दूसरे तीसरे नंबर पर जज होगा वो खुशनुदी करेगा हुकूमत के हक में फेवर में फैसले देने के लिए, उनके फेवर में फैसले देगा। वो ये करेगा जी कि दूर पार से कोई रिश्तेदार तलाश करेगा, वो चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेगा, कोई लॉ मिनिस्टर के पास भेजेगा, अपने वालिद को दादा को किसी को भेजेगा। ये तो फिर मामला इंसाफ वाला तो गया ना। लायर कम्युनिटी ये कह रही है और कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए और नाम ये होने एक रस्सा कशी और एक पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनल स्टार्ट हो जाएगी। बहरहाल जी बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है और बम्पी राइड जारी है। वो कहते हैं कि मरज़ बढ़ता गया जू दवा की, कि 26वीं आईनी तरमीम हो जाएगी तब स्टेबलाइज हो जाएगा, पहले था कि फ़लाँ चीज़ हो जाएगी। एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही हैं। इंटरेस्टिंग एंगल ये होगा, अहम बात ये होगी कि आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो शायद उस वक्त तक वो कमेटी बैठ चुकी हो, पार्लिमानी खसूसी कमेटी, जो कि जजेस की तैनात चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बनाई गई है। ये नाम भेजेगी वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर-ए-आज़म भेजेंगे सदर को, सदर उनका नोटिफिकेशन करेंगे। जो नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन है वो रात 12 बजे से पहले करना है, 3 दिन पहले, यानी कि जो नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, पुराने चीफ जस्टिस, उनके रिटायर होने से पहले जो है वो 3 दिन पहले उनका नाम आना है। वो नाम आने के बाद किस तरीके से ये सारा रिएक्शन होता है, जजेस सिस्टम में रहकर इस मामले के ऊपर कुछ करते हैं, जजेस सिस्टम से बाहर निकल कर कुछ करते हैं, या जजेस सिरे से कुछ नहीं करते, ये अभी तमाम वो चीज़ें हैं जिनको वक्त का जो धारा है वो बहेगा, उस पर परखा जाएगा, उस पर देखा जाएगा। इन डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।